पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर चल रहे विवाद के बीच पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने मंगलवार को एक नई सफाई जारी की। पब्लिशर ने साफ किया कि किताब की घोषणा, प्री ऑर्डर लिस्टिंग और पब्लिकेशन 3 अलग अलग स्टेज हैं। कंपनी के मुताबिक कोई किताब पब्लिश तो तभी मानी जाती है जब वो रिटेल सेल के लिए उपलब्ध हो। ये पूरा विवाद तब और गहरा हो गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पब्लिशर के रुख पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के दिसंबर 2023 के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए पेंगुइन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने ट्वीट करके बताया है कि ऐसी किसी प्रकार की किताब किसी भी रूप में नहीं छपी है। जब किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी को ये कैसे मिली? राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो पूरी किताब दिखाएं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और मेरी लोकसभा स्पीकर से मांग है कि उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आदेश देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी कि जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, उसने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर यह बताया है कि उसकी किसी प्रकार की कोई किताब, चाहे पीडीएफ हो, चाहे किंडल हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में, वो किताब नहीं छपी। जब किताब नहीं छपी तो कहां से राहुल गांधी जी के पास आया? अभी जो नरवाने साहब का स्टेटमेंट आया है वो भी यही कहता है कि किताब छपी नहीं। तो किताब छपी नहीं तो कहीं बिकी नहीं, कहीं किसी के पास नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से संविधान जो है केवल संविधान ऊपर लिखा हुआ एक पेज था और नीचे जो है कोई भी चीज उसमें नहीं लिखा हुआ था, केवल कागज का टुकड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश के संविधान के खिलाफ भी जो साजिश कर सकता है, उसने नरवाने साहब की किताब के साथ भी साजिश किया कि केवल उसका जो है ऊपर पेपर बैक ले लिया। राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो वो पूरी किताब दिखाए ना, और यदि नहीं दिखाते हैं तो 2 चीजें उससे आती हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और दूसरा, ऑथेंटिकेट किया है उन्होंने पेपर को, इसलिए लोकसभा स्पीकर से मेरा डिमांड है कि उसकी सदस्यता जो है रद्द करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आदेश देना चाहिए। नहीं तो इस तरह की परंपरा यदि चलेगी तो सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड फाउंडेशन, इसके साथ जो देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ सैम पित्रोदा से लेके राहुल गांधी तक पूरे विदेश भ्रमण करते रहते हैं और जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलते रहते हैं, वो लगातार कोई न कोई साजिश करते रहेंगे और ये साजिश जो है एक दिन लोकतंत्र के मंदिर को जो है तोड़ने की जो है एक बड़ी साजिश का जो है केंद्र बिंदु बनेगा और हमारा लोकतंत्र जो है तार-तार हो। शिकायत करेंगे क्या इस पूरे मामले को लेकर के? आपके माध्यम से मैं शिकायत ही तो कर रहा हूं। नहीं, हमारे माध्यम से स्पीकर को लिखित शिकायत आपके माध्यम से हम स्पीकर को तो हमारी महिला सांसदों ने लिखा है ना कि जिस तरह से महिला सांसदों को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अभद्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, उसके साजिश करता वो रहे हैं। जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो है उनको जो है किस तरह से परेशान किया जाए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, उसके लिए लिखा ही है। तो ये दोनों चीजें उनके साथ ही जुड़ जाएंगी। वहीं पेंगुइन इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर जिसमें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में किताब पब्लिश करने के प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया है। स्टेटमेंट में पेंगुइन ने कहा कि एक अनाउंस की हुई किताब, एक प्री ऑर्डर किताब और एक पब्लिश हुई किताब एक ही चीज नहीं है। फिर उन्होंने एक प्रोसेस के बारे में 4 पॉइंट्स में डिटेल में बताया। पेंगुइन इंडिया ने आगे कहा कि जब कोई पब्लिशर नई किताब अनाउंस करता है तो सिर्फ अनाउंस होती है, पब्लिश नहीं होती। रीडर्स किताब को पहले से प्री ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन फिर भी मार्केट में अवेलेबल नहीं माना जाता। किताब के रिलीज डेट का मतलब है कि उसे उसी तारीख को लॉन्च करने का प्लान है। किताब को पब्लिश तभी माना जाता है जब वो स्टोर्स और ऑनलाइन खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।